हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब ने पुरानी वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो वेलकम है आपका श्री एकेडमी क्लासेस में। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास एटम्स होते हैं, तो एटम के बेस पे डिफरेंट थ्योरीज भी होती हैं। तो थ्योरीज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या देखा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखी थी कि इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे डिस्कवर किया था और किसने किया था। ठीक है, अब दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास बचे हुए हैं, एक है प्रोटॉन, ठीक है, और एक बचा है न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे डिस्कवर किया गया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन। पहले तो मैं आपको ये सारी थ्योरीज बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे कैसे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है। उसके बाद मैं आपको एक सिंपल वे बता दूंगी जिसके बेसिस पे आप याद रख सकते हो इन तीनों एक्सपेरिमेंट को कलेक्टिवली। ठीक है, एक साथ याद रखना है कि मतलब बहुत सिंपल है, बस आपको अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि कैथोड रेज में क्या हुआ, प्रोटॉन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, न्यूट्रॉन में क्या हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास प्रोटॉन। तो हमें ऐसे नॉर्मली तो पता है कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज P। ठीक है, ये P अल्फाबेट है और पॉजिटिव भी कहाँ से स्टार्ट होता है, P से। तो आप P से याद रख सकते हो, पॉजिटिव। ठीक है, और प्रोटॉन हम बेसिकली H पॉजिटिव को बोलते हैं। H पॉजिटिव को क्या हम बोलते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन डिस्कवर किया था E गोल्डस्टेन ने। E गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। ठीक है, और हमें पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। ठीक है, तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट, कैनल रे एक्सपेरिमेंट इज द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय जर्मन साइंटिस्ट यूजिन गोल्डस्टेन। ठीक है, E गोल्डस्टेन हम इसको बेसिकली बोलते हैं in 1886 that lead to discovery of proton। ठीक है, इन्होंने हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी करके दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट है द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन विच हैपेंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टेन ने क्या किया कि हाई वोल्टेज, ये हमारी कैथोड रे ट्यूब ली वही, ठीक है, उसमें हाई वोल्टेज अक्रॉस अ डिस्चार्ज ट्यूब विच हैज perforated cathode, a faint luminous ray was seen extending from the holes in the back of cathode। कुछ नहीं, ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास एनोड थी। ठीक है, एनोड पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया इस डिस्चार्ज ट्यूब पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हुई, रेज पास हुई। ठीक है, रेज जा रही हैं। अब हमने देखा कि कैथोड क्या होती है, कैथोड बेसिकली नेगेटिव होती है और एनोड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जब हमने इस पे हाई वोल्टेज पास की तो वहाँ से रेज डिफ्लेक्ट हुई, रेज निकलने लगी और वो सीधा ही किसके पास जाने लगी, कैथोड के पास जाने लगी। ठीक है, तो ये रेज कहाँ गई, कैथोड के पास। ठीक है, और कैथोड के पास जब वो टकराई तो वो एक फेंट सा कलर देने लगी हमें। ठीक है, उससे हमें पता लगा कि मटेरियल कुछ स्ट्राइक हो रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं जो लाइट को ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, एनोड रे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट होगा S, तो स्ट्रेट लाइन। एनोड रे आर मटेरियल पार्टिकल, एनोड रे आर पॉजिटिव चार्ज, एनोड रे मे गेट स्विंग बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एनोड रे ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट एंड E/m रेशियो, चार्ज अपॉन मास। ये कौन सी रेशियो होती है, चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ एनोड रे इज लेसर देन इलेक्ट्रोड। तो चार्ज ओवर मास रेशियो किसकी, प्रोटॉन्स की, वो किससे कम होती है, चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दीज एनोड रेज प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। हमें पता है एक फ्लोरोसेंट हमने लगाया होता है साइड में, फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होता है जिंक सल्फाइड, जब यहाँ पे पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये क्या करता है, ग्लो। ठीक है, तो कैथोड पे भी क्या था, जिंक सल्फाइड था, पार्टिकल स्ट्राइक हुए तो ये ग्लो कर गया। ग्लो करने से हमें पता लगा कि यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब इनको कैसे पता लगा कि ये पॉजिटिव है, अब देखो हमें सबको पता है कि ऑपोजिट चार्ज क्या होते हैं,
ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो जब कैथोड नेगेटिव था तो रेज उसके पास क्या हुई, अट्रैक्ट हुई, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये वाली रेज पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट हुई तो हमने मान, ठीक है, एनोड, ये जो पॉजिटिव हमारी क्या है, ये है हमारे प्रोटॉन्स। प्रोटॉन किसके पास जाएंगे, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पे। तो नेगेटिव क्या है, कैथोड। कैथोड पे जब रेज गई तो हमें पता लगा कि नेगेटिव पे कोई पॉजिटिव ही चीज जा रही होगी, तो ये कैथोड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, यही वाली इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। आई होप आपको कैथोड का समझ आ गया कि इसमें कैथोड में कैसे प्रोटॉन ने स्ट्राइक किया और प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन, देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कौन से थे, नेगेटिव नेचर के थे। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के पास गए, ठीक है, ग्लो कर गए, तो पता लग गया कि पॉजिटिव के पास जा रहे हैं, नेगेटिव स्पीसीज होगी, ठीक है। प्रोटॉन थे, प्रोटॉन पॉजिटिव थे, नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हुए, पता लग गया कि ये नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई पॉजिटिव स्पीसीज होगी। बट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो N, ठीक है, N फॉर न्यूट्रॉन एंड N फॉर नो चार्ज, ठीक है। तो इसके पास, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ना ही न्यूट्रॉन पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, ना ही न्यूट्रॉन नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो बेचारे इनका पता कैसे लगेगा कि न्यूट्रॉन है वहाँ पे, या उनको पता कैसे लगा कि न्यूट्रॉन है कोई, ठीक है। तो इन 1932 जेम्स चैडविक आए, बॉम्बार्डेड बेरिलियम विद द स्टीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम 2 पॉजिटिव। He noticed that penetrating radiation were produced which not affected by magnetic field and electric field. ठीक है, these radiation consisted of neutral particles which are called as neutrons. तो इसने क्या किया, फिर अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया, ठीक है। इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया, तो यहाँ पे कुछ रेज आई, ठीक है। तो उन रेज को देखा इसने कि ये ना ही पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ना ही नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ये मतलब किसी से भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे और ये सीधा ही निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि शायद इन पार्टिकल्स पे कोई भी चार्ज नहीं है और इसकी वजह से ना ही ये कोई डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो इसकी वजह से इन पे क्या है, नो चार्ज, और इन्हीं नो चार्ज पार्टिकल्स को हमने बोल दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब बेसिकली याद कैसे रखेंगे, अब ये मान लो आपने एक कैथोड रे ट्यूब ली, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब ली, हमने 2 मेटल रॉड्स उसमें लगा दी, ठीक है। एक मेटल है नेगेटिव चार्ज की, दूसरी है पॉजिटिव चार्ज की, या ऐसे नहीं, आप दूसरी तरफ से लगाओ, मैं बताती हूँ। ठीक है, हुआ क्या, ये एक कैथोड रे लिया आपने, ठीक है। इसमें एक प्लेट ऐसे को लगा दी, दूसरी प्लेट ऐसे को लगा दी। इस प्लेट को मान लिया आपने नेगेटिव, इस प्लेट को मान लिया आपने पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव होती है कैथोड रे, पॉजिटिव होती है एनोड रे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स थे और यहाँ से हम क्या क्या बीम ऑफ लाइट पास कर रहे थे, ठीक है। जब हमने पास किया, एक बारी बीम ऑफ लाइट पास की, ठीक है, तो ये क्या हुई, नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो गई, ठीक है। ये अट्रैक्ट हो गई नेगेटिव की तरफ को, और कुछ थी जो पास हो गई, ठीक है। नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हुई, मतलब कि ये क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी नेचर में। तो पॉजिटिव क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लाइट्स आई, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा हमने ये लाइट फॉल की इस पे, तो वो लाइट कहाँ पे, नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगी, यहाँ से जाके यहाँ इस साइड को चली जाती, यहाँ पे जाती और यहाँ पे स्ट्राइक कर जाती। तो ये कौन सी, पॉजिटिव पे स्ट्राइक कर रही है, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये क्या होंगी, नेगेटिव इन नेचर। अब नेगेटिव नेचर में कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव नेचर के। ये पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है, तो ये कहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। बट कुछ पार्टिकल्स थे जो कहीं पे भी नहीं, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स थे
जो ना पॉजिटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे थे ना ही नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वो पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वो डायरेक्टली इन दोनों में से सीधा ही पास हो जा रहे थे। ठीक है, सीधा क्या हो रहे थे, पास हो जा रहे थे। तो ये ना ही नेगेटिव की तरफ को गए ना ही पॉजिटिव की तरफ को गए, सीधा चले गए, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो इनको बोल दिया हमने न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की कहानी समझ आ गई होगी। ठीक है, मतलब इतना इजीली याद रख सकते हो आप इसको कि सीधा गए, जो नेगेटिव के पास गया वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव के पास गया वो जो नेगेटिव होगा, जो कहीं भी नहीं गया उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। ओके, अब इम्पॉर्टेंट है ये टेबल। ठीक है, ये लर्न करना इम्पॉर्टेंट है। पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव का, तो ई नेगेटिव लिखा रहता है इसको। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को हम H पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो ये होता है, मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ई गोल्डस्टेन ने इनको डिस्कवर किया। फिर उसके बाद आए न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स होते हैं जीरो चार्ज होता है इन पे। ठीक है, और इसका मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलो जूल। ये न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता, और इनको जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी। अब कहानी जो इम्पोर्टेंट स्टार्ट होती है, मतलब मेनली स्टार्ट होती है, अभी भी मेनली स्टार्ट नहीं हुई, बट जो इनकी थ्योरी और इनको मतलब एक तरह से हमें पता होना चाहिए कि इन मॉडल्स में था क्या क्या। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक मॉडल करेंगे, थॉमसन मॉडल करेंगे। कल हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर्स मॉडल। ठीक है, फिर उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मैं आपको एक लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओगे। ठीक है, तो ये वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन मिलेगा। उससे पहले हम कर लेते हैं मॉडल्स ऑफ एटम। ठीक है, हर हमारे पास साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दे दी। ठीक है, कि एटम में ऐसा होता है, एटम में वैसा होता है। तो फर्स्ट थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। ठीक है, उसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे। उसके बाद जो पहली थ्योरी हम मानते हैं वो मानते हैं थॉमसन मॉडल। ठीक है, सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल को हम कौन सा बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। पहले इसकी थ्योरी पढ़ लो, फिर उसके बाद मैं आपको सिंपली बता दूंगी कि ये कैसे लर्न करना है। ठीक है, तो थॉमसन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन प्रपोज दैट एटम कंसिस्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर। ठीक है, कि एटम क्या है, पॉजिटिव स्फीयर है, ये थॉमसन ने बोल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दिस मॉडल ऑफ एटम इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल एंड in this atom charge in which electrons are present at some places। कुछ नहीं, आपने सिंपली लर्न याद करना है। जैसे ठीक है, सपोज इसने बोला कि आपका एटम क्या है, स्फीयर है। ठीक है, और पूरा ही एटम किसका है, पॉजिटिव नेचर का है। सारी जगह क्या है, पॉजिटिव 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 चार्ज है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर से बम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 को बाहर से अंदर डाल रहे हैं। जैसे जैसे क्या होता है, रेत होती है ना, बीच साइड पे क्या होती है, बीच के साइड पे रेत होती है चारों तरफ। ठीक है, उस रेत में मतलब हम क्या डाल रहे हैं, पत्थर। तो रेत क्या है, हमारा एटम है जो पॉजिटिव है। ठीक है, पत्थर फेंक रहे हैं हम, तो पत्थर किसके नेचर के होंगे, नेगेटिव नेचर के होंगे, पत्थर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको बोल दिया इसने थॉमसन मॉडल। ठीक है, और एक और एग्जांपल है, जैसे पुडिंग होती है। ठीक है, कोई भी पुडिंग होगी हमारी, तो पुडिंग जो जैसे दिखता है ऐसे होती है पुडिंग। ठीक है, इस पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो पूरी पुडिंग पॉजिटिव नेचर की है, पर ये छोटे छोटे डॉट्स नेगेटिव नेचर के। ठीक है, ये बोल दिया थॉमसन मॉडल ने। ठीक है, और इसने बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जितनी रेत होगी उतने ही पत्थर होंगे। ठीक है, सॉरी, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा
तो इसने क्या बोला कि एटम क्या होता है, एटम होता है न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव के इक्वल अकॉर्डिंग टू थॉमसन। बट हमें पता है कि हर कोई थ्योरी क्या होती है, हर कोई थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लिमिटेशन क्या थी, एन इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ, ये है मास ऑफ एटम इज कंसीडर्ड टू इवेंचुअली स्प्रेड ओवर ऑल द एटम। ठीक है, इस ड्रॉबैक था कि पूरा मास ऑफ एटम कहाँ है, पूरे एटम पे बिखरा हुआ है। ठीक है सॉरी, और ये क्या एक स्टैटिक मॉडल है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। बट एक लास्ट क्वेश्चन, आपने ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज बताना है, मतलब आपने चार्ज ओवर मास रेशियो बतानी है, चार्ज ओवर मास रेशियो बतानी है कि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है, प्रोटॉन की उससे कम होती है, और न्यूट्रॉन की उससे कम होती है, या न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा होती है फिर इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, या प्रोटॉन की सबसे ज़्यादा फिर इलेक्ट्रॉन फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।